Dear students, look at this example of situation vacant classified advertisement. As I have told you in the first video that you have to give the title of classified column within the box first. This is the format of classified advertisement, that you have to give the title of the classified column within the box, and this title is the part of the format. Clear? If a situation vacant type of classified advertisement is written by an employer who wants to employ a person with him, right? Then it may be, as I have clarified to you in the first video itself, that the job may be any, right? Post may be any. It may be the post of a teacher, newsreader, or anything, engineer, right? Anything. But the same title will come in this type of classified advertisement, that is situation vacant. If an employer wants to employ somebody, then he will give this advertisement in the classified column, and the title will be situation vacant only for all the type of jobs, right? Here in this type of advertisement, you can see that the advertisement begins with such kind of words, wanted or required. Then you will give the name of the post कि किस post के लिए requirement है. Then you will give the requirements of education qualification, and then other requirements जो कि एक employee को अपने employer में employer को अपने employee में चाहिए जिसने job देनी है, वो यहाँ पे उन पैरामीटर्स को या उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि उसको अपने एम्प्लॉय में चाहिए. इन दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इन दिस एग्जाम्पल, you can see that the example starts with, answer starts with wanted, experienced, or then it is written that which type of qualification is required, and then it is said that other requirements are given कि किस तरह की जॉब है, जॉब प्रोफाइल क्या है कि जिसने ये जॉब करनी है उसको +1 +2 स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा. देन आफ्टर दिस अदर रिक्वायरमेंट्स आर गिवन. अपने बारे में भी उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है दैट इट इज़ अ CBSE एफिलिएटेड स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ एसेंशियल. सो इस तरह के रिक्वायरमेंट से ये जो है ये आंसर स्टार्ट किया जाता है. आफ्टर दिस यू हैव टू ऑफर एज वेल कि किस तरह की चीज़ें वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सैलरी की बात की जा सकती है, यहाँ पे आपको और तरह की ऑफर्स दी जा सकती हैं दैट अपार्ट फ्रॉम सैलरी सम हाउस रेंट एंड समथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई. सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसमें बताई जाती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वांटेड रिक्वायर्ड जैसे वर्ड से स्टार्ट करके रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर अपनी बताता है कि उसको अपने एम्प्लॉय में कैसी रिक्वायरमेंट्स चाहिए. ये रिक्वायरमेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती हैं, बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती हैं, या स्किल्स से रिलेटेड हो सकती हैं. उसके बाद अपनी तरफ से ऑफर्स भी यहाँ पे दी जा सकती हैं. यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में बताया सैलरी नेगोशिएबल, लेकिन और तरह की ऑफर्स भी कि सैलरी इतनी है, एंड देन आफ्टर दिस अपार्ट फ्रॉम सैलरी दीज आर द अदर पर्क्स. इस तरह की चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं. इन द एंड विच इज़ पार्ट ऑफ फॉर्मेट, एड्रेस ऑफ द पर्सन हु गिव्स द एडवर्टाइजमेंट इज़ गिवन. ये वाला जो एड्रेस है, दिस कैन बी द फ़ोन नंबर, दिस कैन बी द पोस्ट बॉक्स नंबर, और दिस कैन बी द प्रॉपर एड्रेस, रेजिडेंशियल और ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज़ गिविंग दिस एडवर्टाइजमेंट.